नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 23 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक मंच पर दिखे सीएम गहलोत और सचिन पायलट, महंगाई के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा। गहलोत सरकार की बड़ी कार्रवाई, न्यायिक जांच में दोषी भाजपा के 3 पार्षद बर्खास्त। बचाव और रोकथाम के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड जारी, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। महापौर ने कहा, कट्टों में मिट्टी पूरी नहीं, कैसे रुकेगा पानी। रणथंभौर फुल डे हाफ डे सफारी बंद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लंबे समय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। जयपुर के होटल क्लार्क में आयोजित बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठे दिखे। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने राजस्थान में 50,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसी को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा मंत्री प्रताप सिंह, बीडी कल्ला और धीरज गुर्जर भी मौजूद रहे। जयपुर निगम ग्रेटर में तत्कालीन आयुक्त से बदसलूकी मामले में दोषी पाए गए भाजपा की 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है। साथ में 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भाजपा पार्षद शंकर शर्मा, अजय सिंह और पारस जैन को राज्य सरकार ने बर्खास्त किया है। मेयर डॉक्टर सौम्या पर कार्रवाई को लेकर अभी लीगल राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिजीज से बचाव और रोकथाम के लिए औषधि वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम एवं बचाव के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं। जयपुर में बाढ़ नियंत्रण केंद्र पर कट्टों में मिट्टी पूरी नहीं भरी जा रही है। सोमवार को ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने मानसरोवर और मालवीय नगर के रिको क्षेत्र में चल रहे केंद्रों का दौरा किया। दोनों जगह कट्टों में मिट्टी बहुत कम मिली। महापौर ने इन कट्टों को दोबारा भरने और ठेकेदार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जब अधिकारियों ने महापौर से कहा कि इतनी ही मिट्टी भरी जाती है, तो महापौर ने कट्टे को एक हाथ से उठाते हुए कहा कि इससे पानी कैसे रुकेगा। आगामी पर्यटन सत्र में रणथंभौर आने वाले देशी विदेशी पर्यटक फुल डे हाफ डे सफारी का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। वन विभाग की ओर से रणथंभौर में आगामी पर्यटन सत्र से फुल डे हाफ डे सफारी को बंद करने का निर्णय किया गया है। हालांकि अब तक विभाग के पास लिखित में आदेश नहीं आए हैं, लेकिन अब जल्द ही आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अब आगामी पर्यटन सत्र में रणथंभौर में पर्यटकों को केवल सुबह व शाम की पारी में सामान्य टाइगर सफारी का ही लुत्फ उठा पाएंगे। रणथंभौर में आगामी पर्यटन सत्र से रणथंभौर में फुल डे हाफ डे सफारी को बंद करने के लिए वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के सीकर शहर में विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा संयमित व अनुशासित जीवनचर्या के लिए प्रिंस एजू हब ने अनूठी पहल की है। संस्था ने पुलिस मित्र टीम का गठन किया है, जो शहर के प्रमुख चिन्हित स्थानों पर 24 घंटे गश्त कर अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करेगी। इसके लिए बकायदा टीम को एक जीप भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसे एसपी कुंवर राष्ट्रदीप व संस्था के चेयरमैन जोगेंद्र सुंडा व डॉक्टर पीयूष सुंडा ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच एवं विस्तार के मामले में अग्रणी रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से हर गांव ढाणी तक गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग प्रदेश में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गठित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। सिरोही की मंडार थाना पुलिस ने मंडार टोल प्लाजा पर नाकाबंदी में 120 किलो चांदी के जेवर जब्त किए हैं। पुलिस ने कार सवार युवकों से चांदी के गहनों के बिल मांगे, लेकिन वह कोई बिल नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने कार जब्त कर दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत जिले भर में वाहनों की जांच की जा रही है। इसके तहत सोमवार को
टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर एक क्रेटा कार की जांच की गई। इस दौरान गाड़ी के कागजात जांचने के साथ ही गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान कार में एक बैग से 120 किलो 126 ग्राम चांदी के गहने मिले। उच्चतम न्यायालय के सोमवार के आदेश के बाद भारत में पहली बार आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने की उम्मीद जग गई है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर AIFF के पहले से 28 अगस्त को निर्धारित चुनाव की तारीख एक सप्ताह आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने AIFF के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अपने द्वारा नियुक्त प्रशासन समिति COA यह कहते हुए समाप्त कर दी कि इस खेल निकाय के दिन प्रतिदिन का कामकाज का प्रबंधन कार्यवाहक महासचिव के नेतृत्व में किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की जयपुर में बनाई राजस्थान की पहली कोचिंग हब स्कीम में अब तक 10 आवेदकों ने रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट में संस्थानिक जगह इंस्टीट्यूशनल स्पेस के अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें उदयपुर के इंस्टीट्यूट्स को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन अब बोर्ड प्रशासन इसमें प्रदेश के दूसरे जिलों को भी जयपुर के समान ही प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड ने पिछले दिनों नियम बदलने के संकेत भी दिए हैं, जिसमें एक नया नोटिस जारी करते हुए उसमें जयपुर के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में संचालित कोचिंग ऑनर्स को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों की तिजोरी शराब बिक्री से भर रही है। आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022 तक एक्साइज से राज्यों को मिलने वाली कमाई में करीब 34% का इजाफा हुआ है। हालांकि स्टेट GST, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से राजस्थान को अच्छी आय प्राप्त होती है, लेकिन शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी अन्य करों से कई गुना अधिक होती है। यही एक कारण है कि शराब को राजस्थान समेत अन्य राज्यों में GST से बाहर रखा गया है। राजस्थान और कर्नाटक में कुल टैक्स रेवेन्यू में एक्साइज ड्यूटी का शेयर करीब 20% का है। RBI की ओर से हाल ही में एक बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश में बैंकों का निजीकरण सोच समझकर होना चाहिए। बैंकों का तेजी से निजीकरण करना सही नहीं होगा, लेकिन अब इस बात पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यू टर्न ले लिया है। देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से सफाई दी है और कहा है कि उसके बुलेटिन में बैंकों के निजीकरण पर जो बात कही गई है वह लेखक के निजी विचार हैं। रिजर्व बैंक इससे सहमत नहीं है। जयपुर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर 31 अगस्त को गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शहर में गणेश जन्म का उल्लास छाएगा। इससे पहले मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में जन्मोत्सव के कार्यक्रम 24 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे। इस दिन मोदकों की झांकी सजाई जाएगी। मुख्य आयोजन गणेश चतुर्थी को होगा। इसके एक दिन पहले 30 अगस्त को सिंजारा महोत्सव का आयोजन होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिला समानता दिवस के अवसर पर 26 अगस्त को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं सहायता समूह सदस्यों की प्रथम महिला निधि राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान सरकार की नीतियों के लाभ के कारण भूमि संसाधन, बुनियादी ढांचे सहित सभी क्षेत्रों के निवेश की रफ्तार बढ़ी है। औद्योगिक परियोजनाओं में कभी बीमारू राज्य के तौर पर बदनाम राजस्थान की हिस्सेदारी अब काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि वर्ष 2021-22 में देश में लगने वाली कुल औद्योगिक परियोजनाओं में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त हिस्सेदारी का 1/4 से ज्यादा हो गई है। बीमारू राज्यों में शुमार होने वाले दूसरे राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, लेकिन राजस्थान के सामने इनका प्रदर्शन फीका कहा जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।